हूँ, ये थोड़ा घबरा जाते हैं तो ये तुरंत आते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरे को मैसेज करते हैं खुद से कि आप मुझसे नाराज हो क्या। तो मैंने लिख दिया कि भैया मैं क्यों आपसे नाराज होंगी। तो कह रहे नहीं, मैंने सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया, आपको मुझे लगा आप नाराज हो गए। मैंने कहा कि भाई अभी इससे क्या लड़ूं, मैं कॉल आउट नहीं करना चाहती थी, नहीं बोलना चाहती क्योंकि मुझे लगा चल एक ही वीडियो तो है। कल निशु ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की जिसमें उन्होंने थगेश पर कॉपी के एलिगेशंस लगाए। एंड क्या सच में थगेश ने निशु को कॉपी किया है या फिर ये सब एक बस प्री प्लान्ड कंट्रोवर्सी है? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी बिटवीन निशु तिवारी एंड थगेश एके महेश केशवाला। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फॉर कॉन्टेक्स्ट, निशु और थगेश दोनों ही फेमस यूट्यूबर हैं। अपने इंस्टा रील पे निशु ने कहा कि थगेश ने उनके कंटेंट आइडियाज को कई बार कॉपी किया है। कुछ मंथ पहले निशु ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक आईपी स्टार्ट की थी जहां वो उन लोगों को ढूंढ रहे थे जो एक टाइम पर बहुत ज्यादा वायरल हुए थे और फिर उनके साथ वीडियो शूट किए गए थे। उन वीडियोस में निशु ने दिखाया कि अब वो वायरल लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, उनका करंट लाइफस्टाइल क्या है। और इसी दौरान निशु ने इस सीरीज का पार्ट 2 का भी अनाउंसमेंट कर दिया था। इसके बाद निशु के अकॉर्डिंग थगेश ने उसी सेम आइडिया पर दूसरे फेमस लोगों के साथ वीडियो अपलोड कर दिया। उस वीडियो में थगेश ने कई ऐसे लोगों को फीचर किया जिन्हें निशु फ्यूचर में अपनी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली थी। और तब थगेश के इस वीडियो को देख के कई लोगों ने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलना स्टार्ट कर दिया कि वो निशु की कॉपी कर रहे हैं। आपको तो पहली वाली वीडियो में भी लोगों ने कॉल आउट किया था, बट प्रॉब्लम मैंने अभी भी बोला कॉपी में नहीं था। और आप जो ये हरकतें कर रहे हो ना हाईजैक करने की, और ये इस पूरी वीडियो के इंट्रो में थगेश ने ये कहा था कि इस टॉपिक पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन साथ ही सिर्फ निशु की वीडियो का थंबनेल दिखाया गया। इस वीडियो में भी निशु ने कमेंट किया था कि बहुत सारे का मतलब क्या, सिर्फ एक। इसके बाद थगेश ने खुद निशु को इंस्टा पर मैसेज किया और उनसे पूछा कि आप मुझसे नाराज हो क्या। उस टाइम पर निशु का मानना था कि सिर्फ एक ही वीडियो तो है, इसीलिए निशु ने थगेश को रिप्लाई दिया, आपका अपना तरीका है, आप बनाओ। और यहीं से पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है। इसके बाद निशु ने अपने वायरल पर्संस वाली सीरीज का सेकंड पार्ट पे काम शुरू कर दिया और उसकी शूटिंग भी शुरू हो गई थी। इस पार्ट में ढिंचाक पूजा और ओम प्रकाश मिश्रा को फीचर किया गया था और इस पूरे पार्ट की शूटिंग जनवरी में ही कंप्लीट हो गई थी। निशु के अकॉर्डिंग इसके बाद थगेश भी ढिंचाक पूजा और ओम प्रकाश मिश्रा के साथ वीडियो शूट करने चले जाते हैं, जबकि ढिंचाक और ओम प्रकाश ने थगेश को क्लियरली बताया था कि वो पहले ही निशु के साथ शूट कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों ने निशु के वीडियो में स्टेटमेंट भी दिया है कि पहली बार है जब कोई क्रिएटर के साथ वो शूट कर रहे हैं। इसके बाद निशु ने इंस्टा पर एक स्टोरी भी पोस्ट की जिसमें उन्होंने ये हिंट दिया कि ये सीरीज का सेकंड पार्ट भी आ रहा है और ये स्टोरी थगेश ने भी देखी थी। और फिर इसके बाद जो वीडियो थगेश ने निशु के बाद शूट किया था, उस वीडियो को सिर्फ एक दिन के अंदर एडिट करके अपलोड भी कर दिया। ओपीएम से ओम प्रकाश मिश्रा से और उनकी दी हुई डेट पे 26 जनवरी को हम शूट अपना पूरा डन कर लेते हैं। फिर थगेश जी जो है इनको याद आता है कि अरे इनको तो ये वाला पार्ट भी बनाना है। निशु के अकॉर्डिंग थगेश निशु से भी बड़े क्रिएटर हैं, उनके सब्सक्राइबर्स भी ज्यादा हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने निशु की आईपी को ही कॉपी कर लिया। निशु का कहना है कि अगर थगेश निशु के बाद सिर्फ एक सिमिलर वीडियो बना लेते तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि थगेश ने पूरी की पूरी वीडियो और पूरे कॉन्सेप्ट को डिट्टो कॉपी किया, जो क्लियरली गलत है। थगेश का भी एक शो है, अगर उस शो के कोई गेस्ट को कोई और क्रिएटर पहले बुला ले और उसके साथ शूट कर ले और थगेश से पहले ही वीडियो अपलोड कर दे तो थगेश को कैसा लगेगा। इसी वजह से निशु के अकॉर्डिंग पास्ट में थगेश ने उन्हें मैसेज भी किया था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इशू जेन्युइन है। इसके बाद थगेश ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड की जिसमें उन्होंने ये बोला कि इस सीरीज के 3-4 और एपिसोड आने वाले हैं। निशु के अकॉर्डिंग इस सीरीज का जो स्ट्रक्चर है वो किसी और ने क्रिएट किया है और थगेश बस दूसरों के स्ट्रक्चर को कॉपी कर रहे हैं। निशु ने ये भी बोला कि थगेश ने खुद एग्री किया है कि उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है और ये बात सबको पता है कि वो चोर है। इसके बाद निशु ने बोला कि थगेश के लिए वो बस अनदर वीडियो है, बट उनके लिए वो करियर है, पैशन प्रोजेक्ट है जिसके लिए वो बहुत टाइम स्पेंड कर रही हैं। निशु ने ये भी बोला कि थगेश के इस बिहेवियर से उनका इंटेंशन क्लियरली दिख जाता है। उनके और उनकी टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काफी हार्ड वर्क किया है, वीडियो भी एडिट स्टेज पर है और बाद में जब ये वीडियो अपलोड होगी तो फिर उन्हें कॉपी का टैग फेस करना पड़ेगा। निशु के इस वीडियो के बाद थगेश का भी एक रिस्पॉन्स वीडियो आता है जिसमें उन्होंने अपना साइड एक्सप्लेन किया। तो ये पागल औरत का आपने रेंट सुन ही लिया होगा। पागल औरत इसलिए क्योंकि हर 2-3 महीने में ये उठेगी। पहले इसने फुकरा इंसान के अगेंस्ट बोला कि उसने मेरा वो उठाया, उसने मेरा ये उठाया। थगेश ने अपने रिस्पॉन्स में कहा कि आप लोगों ने इस पागल औरत का रेंट तो सुन ही लिया होगा। पागल औरत इसलिए क्योंकि हर 2-3 महीने में ये उठेगी। पहले इसने फुकरा इंसान के अगेंस्ट बोला कि उसने मेरा कॉपी किया और अब वही चीज मेरे अगेंस्ट बोल रही है। थगेश के अकॉर्डिंग मेन इशू ये है कि निशु क्लेम कर रही है कि थगेश ने एक ऐसे वीडियो को कॉपी किया है जो निशु ने अभी तक अपलोड भी नहीं किया। निशु का ये भी कहना था कि थगेश को किसी तरह से पता चल गया था कि वो उन्हीं लोगों के साथ शूट कर रहे हैं जिनके साथ बाद में थगेश ने अपनी वीडियो अपलोड की। इसके रिस्पॉन्स में थगेश ने कहा कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता और अगर निशु चाहे तो वो डायरेक्टली उन वायरल लोगों से पूछ सकती हैं। यहाँ पर निशु का क्लेम ये था कि उन वायरल लोगों ने थगेश को क्लियरली बताया था, जबकि थगेश का कहना था कि जब उन्होंने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने उस वक्त मना कर दिया था और बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद थगेश ने यह भी बोला कि निशु को लगता है कि वो किसी भी क्रिएटर के अगेंस्ट उठकर कुछ भी बोल देंगी और उनकी ऑडियंस आकर दूसरे क्रिएटर को हेट देने लगेगी और सामने वाला क्रिएटर चुप
रहेगा, लेकिन थगेश के अकॉर्डिंग वो बाकी लोगों जैसे नहीं है, वो चुप नहीं रहेंगे और निशु को एक्सपोज करेंगे। इसके बाद थगेश ने ये भी कहा कि अगर निशु इतनी पर्सनली जाकर इतनी बातें नहीं बोली होती तो वो कभी रिस्पॉन्स भी नहीं देते। थगेश ने ये भी क्लेम किया कि वो निशु के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और जैसे ही निशु के सब्सक्राइबर उस वीडियो को देखेंगे, निशु के लिए उनकी रिस्पेक्ट 0 हो जाएगी। इन सब स्टोरीज के बाद निशु ने फिर से थगेश को रिस्पॉन्स देते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड की। इस स्टोरी में निशु ने ये कहा कि थगेश को फुकरा इंसान का नाम लेना बंद कर देना चाहिए। निशु के अकॉर्डिंग फुकरा का नाम लेने से थगेश के पास ऑडियंस नहीं आएगी और वो फुकरा इंसान का नाम यूज कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। इसके बाद जब थगेश ने निशु को पागल औरत कहा था तो उसकी रिस्पॉन्स में निशु ने बोला कि पागल थगेश खुद है और उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। निशु ने ये भी क्लेम किया थगेश के मेन चैनल का कंटेंट आइडिया भी उन्होंने ही दिया और निशु ने ये भी बोला कि थगेश के मेन चैनल पर अब व्यूज नहीं आ रहे। निशु के अकॉर्डिंग उन्होंने पहले भी किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं की और अभी भी वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि थगेश का चैनल अब डेड हो चुका है और डेड चैनल के साथ वो कंट्रोवर्सी करके क्या ही अचीव करेंगी। थगेश का कहना था कि उन्होंने कोई कंटेंट कॉपी नहीं किया और जिस वीडियो की बात निशु कर रही हैं वो वीडियो निशु ने अपलोड ही नहीं की। लेकिन यहाँ निशु का काउंटर ये है कि वो अनरिलीज्ड वीडियो के साथ साथ थगेश ने उनकी प्रीवियस वीडियो को भी कॉपी किया था जो ऑलरेडी निशु की यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। निशु के हिसाब से प्रॉब्लम ये है कि थगेश पूरी आईपी को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे उन्होंने खुद इन्वेंट की हो। निशु के अकॉर्डिंग थगेश का पास्ट कंटेंट मोस्टली रिएक्शन और दूसरे क्रिएटर के आइडियाज पर बेस्ड रहता था और वो भी पहले कॉपी टाइप कंटेंट बनाते थे। इसके बाद निशु ने बोला कि उर्फी को लेके भी थगेश को उतना व्यूज नहीं आ रहा है। थगेश ने ये भी बोला कि वो निशु के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जिसे देखकर निशु की ऑडियंस के लिए उनकी रिस्पेक्ट 0 हो जाएगी। इसके रिस्पॉन्स में निशु का कहना था कि थगेश को अच्छे से पता है कि ये वीडियो सिर्फ उनके ऑडियंस ही नहीं बल्कि निशु की ऑडियंस भी देखेगी। निशु के अकॉर्डिंग थगेश ये बात जानबूझकर बोल रहे हैं ताकि निशु की ऑडियंस भी आकर उनकी वीडियो को देखे। इसके बाद निशु ने ये भी रिवील किया कि थगेश ने पहले उन्हें कोलैबोरेशन के लिए मैसेज किया था और उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी निशु ने दिखाया है, लेकिन उस टाइम निशु ने उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया था। निशु के अकॉर्डिंग सब कुछ जानते हुए भी थगेश ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे ये कंटेंट सिर्फ उनका ही है। इसके बाद थगेश ने भी निशु को रिस्पॉन्स देते हुए एक रील पोस्ट की। उस रील में थगेश ने कहा कि मैं ये सब क्यों सॉल्व करूं और ये भी बोला कि अब जब उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो निशु पर वीडियो बनाएंगे तो निशु डर गई है। निशु के कॉपी वाले एलिगेशन पर थगेश का ये कहना था कि उन्हें किसी और के ऑडियंस नहीं चाहिए, उनकी खुद की ऑडियंस ही काफी है। थगेश के स्टोरी के बाद निशु ने भी एक और रिस्पॉन्स स्टोरी पोस्ट किया। इस स्टोरी में निशु ने क्लियरली बोला कि वो किसी से भी नहीं डरती। निशु के अकॉर्डिंग अगर वो डरती तो वो चुप रहती, सबके सामने कॉल आउट नहीं करती। निशु ने ये भी बोला कि उसे पहले से ही पता है कि थगेश आगे क्या करने वाले हैं। उनके अकॉर्डिंग थगेश बस स्क्रीनशॉट दिखाएंगे और कुछ नहीं। लास्ट में निशु ने एक स्टोरी भी पोस्ट किया जहां उन्होंने लिखा कि ये लास्ट टाइम है जब वो ये सब एक्सप्लेन कर रही हैं। ये भी हो सकता है कि ये पूरा मैटर एक प्री प्लान कंट्रोवर्सी हो जिसके बाद निशु और थगेश का कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोलैबोरेशन देखने को मिले, क्योंकि पास्ट में भी कई बार क्रिएटर्स हाइप क्रिएट करने के लिए ऐसा कुछ कर चुके हैं। बट निशु और थगेश को देखकर ये नहीं लग रहा कि ये सब प्री प्लान कंट्रोवर्सी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।